कभी ये सोचा है कि अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसके पीछे की असली वजह क्या है? एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है कर्म का नियम, जो कहता है कि हम ही, जी हाँ, हम ही अपनी कहानी के लेखक हैं। तो चलिए इस दिलचस्प आइडिया की गहराइयों में उतरते हैं। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान तो होता ही है जिसकी लाइफ एकदम परफेक्ट लगती है ना? सफलता, खुशी, अच्छी सेहत, ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके पास है। मतलब देख के ऐसा ही लगता है कि किस्मत सिर्फ उन्हीं पर मेहरबान है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? और फिर इसका ठीक उल्टा भी देखने को मिलता है। कुछ लोग लगातार एक के बाद एक मुश्किलों से जूझते रहते हैं। एक परेशानी से निकलते हैं तो दूसरी दरवाजे पर खड़ी मिलती है। जिंदगी में इतना फर्क क्यों हो सकता है? क्या ये सब बस किस्मत का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? पता है, इन सारे सवालों का जवाब शायद एक ही शब्द में छिपा है, और वो शब्द है कर्म। अब ये शब्द तो हमने हजारों बार सुना होगा, पर क्या हम सच में इसका मतलब समझते हैं? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भगवत गीता के हिसाब से कर्म का मतलब सिर्फ हाथ पैर से किया गया काम नहीं होता। नहीं, ये हमारे हर एक्शन, हमारी हर एक सोच और हमारे हर फैसले, इन सब का टोटल है। मतलब हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं या जो भी डिसाइड करते हैं, वो सब कुछ कर्म है। और कर्म का नियम, पता है, बहुत ही सीधा साधा है। अच्छे काम करोगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे, बुरे काम करोगे तो बुरे नतीजे मिलेंगे। बस इतना ही सिंपल है ये। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है। ये जो पुरानी कहावत है ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये कर्म के सिद्धांत पर बिल्कुल फिट बैठती है। इसे ऐसे समझिए कि ये जिंदगी एक खेत की तरह है। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आपको आम का ही पेड़ मिलेगा, बबूल का नहीं। हमारे काम वो बीज हैं, और जिंदगी में जो हमें मिलता है वो उस बीज का फल है। तो आप थोड़ा और गहराई में जाते हैं और बात करते हैं इसके पीछे के नियम की, यानी कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट। देखिए, ये कोई धारणा या अंधविश्वास नहीं है। ये तो यूनिवर्स का एक फंडामेंटल नियम है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह, जो हमेशा हर हाल में काम करता है। सोचकर देखिए, इस दुनिया में कुछ भी बिना किसी वजह के नहीं होता। हर एक घटना, चाहे वो कितनी ही छोटी हो या कितनी ही बड़ी, उसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई पिछला कर्म जरूर होता है। इसका मतलब साफ है, आज हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो असल में हमारे ही अतीत के कर्मों का नतीजा है। लेकिन यहाँ आकर दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल अटक जाता है। हम कई बार देखते हैं कि कोई बहुत ही अच्छा इंसान जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, वो बहुत दुख झेल रहा होता है, और मन में यही आता है कि यार, इसने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इस गुत्थी का जवाब शायद इस विचार में छिपा है कि हमारा जो कर्म का खाता है ना, वो सिर्फ इसी जिंदगी तक का नहीं है। ये एक बहुत लंबी यात्रा की तरह है, और हो सकता है कि इस जिंदगी में हमें जो भी मिल रहा है वो हमारे पिछले जन्मों में किए गए कामों का नतीजा हो। तो फिर ये अच्छे और बुरे कर्म आखिर हैं क्या? चलिए इनको और साफ साफ समझने के लिए इनके बीच का फर्क देखते हैं। तो देखिए, अच्छे कर्म क्या हैं? बहुत सिंपल, किसी की मदद कर देना, सच बोलना, ईमानदारी से अपना काम करना। और बुरे कर्म, ठीक इसका उल्टा, झूठ बोलना, किसी को धोखा देना और दूसरों को तकलीफ पहुंचाना। है ना, बिल्कुल सीधा। और जैसे कर्म सीधे हैं, वैसे ही उनके नतीजे भी बिल्कुल साफ होते हैं। अच्छे कर्मों से जिंदगी में क्या आता है? शांति, खुशी, सम्मान। और बुरे कर्मों का नतीजा? दुख, परेशानी और मुश्किलें। तो चॉइस पूरी तरह से हमारे हाथ में है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कर्म सिर्फ वो नहीं है जो हम अपने हाथों से करते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये इस बात से भी जुड़ा है कि हम सोचते क्या हैं, हमारे इरादे कैसे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर हमारे मन में किसी के लिए नफरत है, जलन है या गुस्सा है, तो वो भी एक नेगेटिव कर्मा है, और यकीन मानिए उसका भी फल मिलता है। ठीक इसी तरह अपने मन में किसी के लिए दया रखना, प्यार रखना, ये भी एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव कर्मा है। अच्छा, तो अब इस सारे जानकारी का करना क्या है? सवाल ये है कि हम इस नियम का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही सरल मंत्र है। ये एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। देखिए, सारी कहानी शुरू होती है हमारी सोच से।
अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हमारे शब्द और हमारे काम वो तो अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। असल में कर्म का नियम हमें डराता नहीं, बल्कि हमें ये बताता है कि हम अपनी किस्मत के मालिक खुद हैं। ये हमें एक जबरदस्त ताकत देता है। अपने कर्मों को सुधारकर हम अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं और अपना भविष्य अपने हाथों से लिख सकते हैं। और आखिर में एक बात गांठ बांध लीजिए, कर्म के नियम से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। ये एक ऐसा अटूट कानून है जो सबके लिए हमेशा बराबर काम करता है। हो सकता है थोड़ी देर हो जाए या थोड़ी जल्दी हो जाए, लेकिन हर कर्म का फल मिलता जरूर है। तो अब सवाल बस एक ही है, अपनी जिंदगी की किताब का अगला पन्ना कैसा लिखेंगे? याद रखिए, कलम आपके हाथ में है और स्याही आपके कर्म है। इस पर सोचिएगा जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।